This program is sponsored by National Book Trust India. आदाब, नमस्कार नाजरीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम किताब कायनात में। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिजवी। जिस उर्दू किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वराज के अवलीन अलंबरदार तिलक। विष्णु चंद्र शर्मा की ये किताब है, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान हैं डॉक्टर अबू ज़हीर रब्बानी साहब। आप दयाल सिंह कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका सर हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि इस किताब की अहमियत पर रोशनी डाली और तिलक के किरदार और उनके पूरे सफ़र पर मुख्तसर रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वराज के अवलीन अलंबरदार, जैसा कि आपने कहा कि विष्णु चंद्र शर्मा ये किताब है, मुख्तसर सी किताब है, 64 सफ़ात की। और मेरे ख़्याल से इस 64 सफ़ात में उन्होंने तिलक की 64 साल ज़िंदगी को वाह समुंदर में, जिस तरह से समुंदर कूजे में बंद करते हैं, उन्होंने बंद कर दिया है। ये किताब बहुत ही अहम है। तिलक एक तारीख़ी शख्सियत है, बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बचपन से लेकर के मौत तक के सफ़र को इस 64 सफ़े में पेश कर दिया है। ये किताब इस माने में बहुत अहम है कि आज के दौर में जिस तरह से किताबों से नई नस्ल की दिलचस्पी कम होती जा रही है, ऐसी किताबों पढ़ने की ज़रूरत है। बाल गंगाधर तिलक एक मुजाहिद आज़ादी, एक सहाफ़ी, एक निडर सिपाही थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के लिए वक्फ कर दी थी, डिवोट कर दी थी। पैदाइश कि जब हम जिक्र करेंगे तो बाल उनका घर का प्यारा नाम था। उनका असल नाम केशवराव था। उनके वालिद साहब का नाम था गंगाधर राव। बाल गंगाधर तिलक की पैदाइश हिंदुस्तान की जंग आज़ादी यानी कि 1857 से 10 महीने कबल 23 जुलाई 1856 को हुई थी। हिंदुस्तान में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। उस वक्त ये कांग्रेस में नहीं थे, बल्कि अवामी ज़िंदगी में 5 साल पहले आ गए थे। तकरीबन 1880 के आसपास अवामी ज़िंदगी में आ गए थे, लेकिन सियासत में बाज़ाब्ता ये आए हैं 1889 में, 1889 में आए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के लिए वक्फ कर दिया। हिंदुस्तान में मैंने जैसा ही बताया कि एक गोशा, नर्म गोशा कांग्रेस की हिमायत भी कर रहा था, अंग्रेज़ों की हिमायत कर रहा था कांग्रेस की तरफ से। वह इनको पसंद नहीं था। नौजवान उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। उन्हीं दिनों इन्होंने उसकी मुखालफत की और कहा कि नहीं, हम स्वराज की मांग करते हैं। और उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा पैदाइशी हक़ है, मैं उसे लेकर रहूँगा, इससे कम कहीं भी हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर पूरी ज़िंदगी वह इसी पर डटे रहे। इस किताब में जैसा कि मैंने भी देखा कि जो मुख्तलिफ़ मरहले हैं, पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके जो मुख्तलिफ़ मरहले हैं, उनका तरतीबवार ज़िक्र है कि बंगाल की जो तक़सीम हुई उस वक्त के हालात क्या थे और उस वक्त तिलक का क्या किरदार था, या कि तिलक को उनके जो मज़ामीन शाया हुए उस पर उनको सज़ा भी हुई। तो ये जो तेवर था, ये एक जो बगावती तेवर था, या कि हक गोई की बात जिसको कहते हैं कि बिना डरे जो अपनी बात रखने की का जो इनके अंदर जो वो था, उस हवाले से आप बताइए कि उनकी शख्सियत उस वक्त जो काफ़ी मतलब जो सोच के की सतह पर है, काफ़ी इख्तलाफ था कांग्रेस और उस ज़माने के जिस रविश से
स्वराज लेने की बात हो रही थी या कि अंग्रेज़ों से धीरे धीरे अपने हुकूक लेने की बात हो रही थी, वहाँ जो तिलक का तेवर था, वो जो सीधे बात करते थे कि मेरा अधिकार है, इनके किरदार पर रोशनी डाली इस किताब के हवाले से। जी, इस किताब में विष्णु चंद्र शर्मा ने बज़ाब्ते एक उनके बचपन के बाद उस्ताद और सहाफ़ी दोस्तों से उनके ताल्लुकात हुए, इख्तिलाफ़ात हुए, सियासत में तिलक का कैसे दाखिला हुआ, उन पे पहला मुकदमा चला, बगावत का मुकदमा हुआ, फिर जो आपने बात की बंग भंग की, बंगाल का बंटवारा 1905 में लॉर्ड कर्ज़न ने किया था। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाले तिलक थे। तिलक ने, बल्कि मैं कहूँ कि असल कौमी बेदारी की जो लहर शुरू हुई वो उसके बाद हुई है। जी। बंगाल के पार्टीशन तकसीम के बाद अंग्रेज़ों ने साजिश के तहत ये किया कि पूर्वी बंगाल, मशरक़ी बंगाल जिसे कहते हैं, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ मुसलमानों की तादाद बड़ी थी और मुसलमानों को बज़ाब्ते उन्होंने एक तरह से समझाने की कोशिश की कि अगर यहाँ पे आपकी हुकूमत हो जाती है तो फिर आप बादशाहों की तरह से, यहाँ जैसे पहले आपके बादशाह हुआ करते थे हिंदुस्तान में, वैसे आप ज़िंदगी गुजारेंगे ताकि वह अलग हों। दरअसल अंग्रेज़ तकसीम के ज़रिए से फूट डालो हुकूमत करो की पॉलिसी अपना रहे थे, कमज़ोर करना चाह रहे थे। हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी थी, उसके ज़रिए से वो चाहते थे कि हम उनको कमज़ोर करें। तिलक मराठा और केसरी 2 अखबार निकाला करते थे। इनके एक और साथी थे आगरकर, वह साथ में मिलकर निकालते थे। बाद में दोनों के नाज़िम तिलक ही हो गए। केसरी में लगातार वह लिखते थे और केसरी में लिखने की वजह से ही शुरू के दिनों में जब शराबबंदी के लिए इन लोगों ने एहतजाज किया, बज़ाब्ते रैलियाँ निकाली, लोगों को डोर टू डोर समझाने का काम किया कि बहुत ही बुरी शय है, इसको हाथ न लगाएं। अंग्रेज़ चाहते थे कि शराब का नशा लोग लेते रहें और उसको वह लोगों को उसकी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तिलक ने उसकी मुखालफत की, केसरी में उसके ख़िलाफ़ लिखा। उसके बाद इन लोगों ने कहा, अंग्रेज़ों ने, कि नहीं, दरअसल शराबबंदी के ज़रिए से ये और मज़ामीन के ज़रिए से ये अवाम में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में बेदारी पैदा कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से बात बढ़ी और फिर उनको सज़ा भी हुई, 18 महीने की सज़ा हुई। फिर उसके बाद रेनसन का कत्ल हो गया, उसमें मुकदमा चला और 6 साल की सज़ा उसके बाद उनको हुई थी, जिसमें मांडले जेल बर्मा में उनको रखा जाता था। इस किताब के आखिरी हिस्से में इस तरह की बातें भी हैं कि अब दूसरे रहनुमा जो थे, खास करके गोखले के हवाले से, जी, गोखले के हवाले से उनके ताल्लुकात उनके यहाँ बिल्कुल गर्म, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ रहें और उनसे हम अपनी चीज़ों को हासिल करें, लेकिन तिलक चाहते थे कि बिल्कुल इनका सफाया हो जाना चाहिए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि मैं कहूँ कि गांधी जी हिंदुस्तान में 1915 में आए हैं और गांधी ने तो इनके इस किताब में है कोट किया है विष्णु शर्मा ने, कि गांधी इनकी बहुत बाद के दिनों में उन्होंने कहा कि जो स्वराज हमारे यहाँ बरसों पहले आ गया है, ये तिलक की वजह से आया है। और जाहिर है गांधी 1915 में अफ्रीका से आए हैं और उस वक्त तिलक का आखिरी ज़माना चल रहा था। तिलक सारी ज़मीन जो है वो तैयार की हुई तिलक की थी और बज़ाब्ते एक पहले से मैदान वसी कर दिया था। जब गांधी हिंदुस्तान में आए उस वक्त तिलक बीमार रहने लगे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मांडले जेल से आने के बाद पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है, जगह जगह गए हैं। कई अहमदाबाद, सूरत में तो कांग्रेस के दरमियान फूट पड़ गया, लेकिन तिलक ही हैं जिन्होंने लखनऊ में जाकर के तमाम कांग्रेसों को इकट्ठा किया है और उनकी इतनी वहाँ पे मतलब इस्तकबाल उनका हुआ है कि मतलब देखने लायक। स्पेशल मुंबई से उनके लिए ट्रेन में वो गए थे, पूरे रास्ते में उनका स्वागत होता रहा, उनका इस्तकबाल होता रहा और वहाँ जाने के बाद न पूछिए उन्हीं का जलवा था। बल्कि गांधी ने भी कहा कि कोई नेता ऐसा नहीं है उस वक्त तक जो तिलक से ज़्यादा अहमियत रखता हो। ये तिलक की अहमियत थी। इस किताब में, जो कि चंद सफ़हात की किताब कही जा सकती है, बहुत ढेर सारी बेशकीमती मालूमात एक यकजा करके शाया की गई है। ये तो इस किताब का कमाल है, और इस किताब की खूबसूरती है। और दूसरी बात ये कि आप इस कोशिश को किस तरह से देखते हैं कि बच्चों के लिए, या कि छोटे छोटे बाब हैं इसमें 3-4 बरख के, जो कि बआसानी पढ़े जा सकते हैं और इसको किताब को धीरे धीरे करके टुकड़ों में भी पढ़ा जा सकता है,
तो इस किताब की खूबसूरती और इस किताब की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली है। इस किताब की खूबसूरती है, मैंने पहले ही कहा कि समंदर और कूज़ें बंद करने का काम विष्णु चंद्र शर्मा ने किया है, और ये न सिर्फ बच्चों के लिए ही, नई नस्ल के लिए, बल्कि नौजवानों के लिए भी ये किताब बहुत ही उम्मीद अफजा है और एक तहरीक पैदा करती है आज के ज़माने में और ज़्यादा, कि हमें अपनी राष्ट्र से, अपने देश से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। तिलक के यहाँ हम देखेंगे कि उन्होंने बाज़ाब्ते के इंटरव्यू में कहा, किसी ने पूछा कि अगर आज़ादी मिल जाती है, स्वराज आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तिलक ने कहा कि मैं किसी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैं हिसाब पढ़ाऊंगा। ये तिलक, ये जज्बा देखिए, किसी भी चीज़ से उनको मतलब ऐसे मोहब्बत नहीं थी, दौलत शोहरत कुछ नहीं। तिलक ऐसे शख्स थे कि उनको जब निकलते थे तो चंदे में सबसे पहले उस वक्त 3 लाख का एक चंदा उनको एक मरतबा मिला था काम को करने के लिए। तो ये छोटे छोटे अबवाब के ज़रिए से, बहुत ही आसान ज़बान है, आबिद अनवर ने बहुत ही सलीस तर्जुमा किया है इस किताब का, कि कहीं से गिरा नहीं गुजरता है, बाहर नहीं गुजरता है पढ़ने वाले को, बहुत आसानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और तिलक के हवाले से बड़ी ज़रूरी और अदबी मालूमात आपके ज़रिए हमें मिली। और नाज़रीन, ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा जिसमें हम एक उर्दू किताब पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हम एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू करेंगे, तबसरा करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर से एक बार आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। इस हिस्से में हम जिस हिंदी किताब पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका नाम है 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पारितोष मनी। खैर मकदम है सर आपका बहुत बहुत हमारे इस प्रोग्राम में। सर, पहले तो इस किताब की अहमियत और इस किताब के मुतालिक आपके पहले तासुरात। देखिए, ये मूलतः एक ट्रेवलॉग है, यात्रा वृतांत है, लेकिन सिर्फ यात्रा वृतांत तक इसको सीमित करके ना देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि यात्राएं 2 तरह की होती हैं। एक तो एक सैलानी की तरह जाके हमने स्थानों को देखा, दूसरे स्थानों को, और उसको अपने भीतर जज किया, उसकी सुंदरता को देखा। और एक होती है कि संस्कृति और सभ्यता से निकलते हुए किसी स्थान तक पहुंचना। वाह वाह, जी जी। वहाँ की यात्राओं को देखना, वहाँ के इतिहास को देखना, वहाँ के पौराणिक आधार को देखना, और वहाँ की धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में किस तरह के विवाद रहा है, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उन सारी चीज़ों को देखना। तो दूसरे तरह की जो यात्रा होती है वो कोई सजग अन्वेषी ही कर सकता है। सजग अन्वेषी के काम, सैलानी का काम नहीं है ये, कि सैलानी गया और उन्होंने देख लिया और चले आया। तो इस किताब का महत्व इसमें 2 चीज़ों की वजह से है। एक तो जिस सज्जन ने ये किताब लिखी है उनका नाम है शिवजीत सिंह राघव। जी जी। और शिवजीत सिंह राघव के साथ एक इसको कह सकते हैं कि एक शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं। अच्छा। पिछले 42 साल पहले इनके किसी दुर्घटना में इनके दोनों पैर चले गए, और ये 42 सालों से निरंतर जो है व्हील चेयर पे चल रहे हैं। अब उसमें जैसे इन्होंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ और भी कुछ यात्राओं का इसमें जिक्र किया है, जिसमें से कुछ ज्योतिर्लिंग तो ऐसे स्थानों पे हैं जो काफ़ी दुर्लभ हैं, चढ़ना पहाड़ियों पे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ। ऐसे स्थानों पर भी इनकी अदम्य जिज्ञासा है, और इनके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं कि व्हील चेयर पर होने के बावजूद भी ये इतनी ऊंचाई तक गए और सकुशल यात्रा करके वापस आए। और यही नहीं, इन्होंने दुनिया में 20 से अधिक देशों की यात्राएं की हैं व्हील चेयर पे बैठे बैठे। और वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है जिनेवा में, उसमें इनको बुला के विशेष रूप से सम्मानित किया गया था कि 40 साल तक आप व्हील चेयर पर रहने के बावजूद भी आपने इतनी यात्राएं कर ली। एक अदम्य जिज्ञासा का एक सिर्फ ये ट्रेवलॉग नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जिस लेखक ने इसको लिखा है, उस शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी वो इतने स्थानों तक गया, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के गलियारों में घूमा, वहाँ की राज सत्ता को देखा, वहाँ की ऐतिहासिकता को देखा, वहाँ की जो पौराणिक आधार है, चूंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं बेसिकली उनकी कथा शिव पुराण से निकलती है। शिव पुराण है, तो शिव पुराण में सारी कथाएं हैं, उसके आधार पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। अच्छा, ये 4 धाम जो है इनके मतलब थोड़ी सी रोशनी डालिए। 4 धाम, देखिए 2 तरह के धामों की व्यवस्था है।
सनातन धर्म में। एक तो धाम ये है जिसको शंकराचार्य ने जो धामों को स्थापित किया था, अच्छा। कि जो देश के अलग अलग चारों दिशाओं में एक एक धर्मों के एक एक मठों की स्थापना की, जिसके 4 शंकराचार्य बनाए गए। 4 शंकराचार्य, कांची और श्रृंगेरी, है ना। इस तरह के जो 4 व्यवस्थाएं, उनको 4 धाम माना गया। और एक धाम वो है जो उत्तराखंड के 4 धाम माने जाते हैं। अच्छा। वो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये एक ही स्थान पे हैं, लेकिन पहले के जो 4 धाम है वो 4 अलग अलग दिशाओं में बनाए गए हैं। तो इनका जो 4 धाम है वो उत्तराखंड का 4 धाम है। अच्छा। यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये जबकि यमुनोत्री, खास करके केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की यात्रा जो है सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है और बहुत सी समस्याएं होती हैं वहाँ पे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बाकी समस्याएं। यानी एक नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी भी आसानी से वहाँ तक पहुँचना उसका मुश्किल होता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर चल रहा है वो केदारनाथ भी पहुँच जाता है, बद्रीनाथ भी पहुँच जाता है, यमुनोत्री की दुर्गम यात्रा कर लेता है, गंगोत्री के गौमुख तक पहुँच जाता है। तो यह अदम्य जिज्ञासा और जज्बे का सवाल है जो एक आदमी इस तरह से ऐसी जगहों पर पहुंच जा रहा है। अच्छा सर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में प्रकाश डालिए। 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में एक जैसे पौराणिक कथा है कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए। एक वो कहानी काफ़ी लंबी है, उसमें हम जाएंगे तो समय ज़्यादा निकल जाएगा शिव पुराण के हिसाब से। तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग राजाओं ने स्थापना की। जैसे 12 शक्तिपीठ की स्थापना, शक्तिपीठ की स्थापना की, जिसको माना जाता है कि शक्ति का कहीं हाथ गिरा, कहीं उनके बाल गिरे, कहीं कुछ गिरा, तो इसके हिसाब से वो मंदिरों की स्थापना। ऐसे ही ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई 12। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में देखिए, जैसा कि जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और सिर्फ धर्म यहाँ कर्मकांड नहीं है। धर्म हमेशा जो है अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कर्मकांड नहीं है। धर्म अब जो मान लिया गया है कि धर्म को कर्मकांड मान लिया गया है कि जो कर्मकांड है वही धर्म है, नहीं। धर्म हमेशा आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्म के हिसाब से कर्मकांड तो बहुत बाद में आया, पहले तो दुनिया में कर्मकांड था ही नहीं। पहले तो अध्यात्म ही था, दर्शन था जी, थियोलॉजी इसको कहते हैं, धर्म सत्ता, धर्मशास्त्र। ये धीरे धीरे धर्म से आध्यात्मिकता और दर्शन को किनारे करके कर्मकांड की प्रधानता होने लगी। तो इस किताब की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बार बार इस पर बल दिया है कि कर्मकांड ही धर्म नहीं है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें जितने भी श्रद्धालु आस्था माने जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कर्मकांड वहाँ का न देखें, बल्कि उस स्थान की जो दिव्यता है, उस स्थान का जो दर्शन है, उस स्थान की जो विशेषता है, उसको भी अपने भीतर समाए, उस स्थान की जो आध्यात्मिकता है उसको समझें। तो इस मामले में ये किताब जो है सबको पढ़नी चाहिए और मुझे लगता है कि इस किताब का जरूर स्वागत होना चाहिए। और विशेषकर इसलिए भी स्वागत होना चाहिए कि इस किताब में इन्होंने अंत में 3 अध्याय ऐसे लिखे हैं कि जो कोई अगर दिव्यांग व्यक्ति है वो कैसे रेल के माध्यम से, कैसे फ्लाइट के माध्यम से, कैसे बाकी चीज़ों के माध्यम से ऐसी दुर्गम यात्राएं कर सकता है, अगर उसके भीतर जज्बा हो, उसके भीतर जिज्ञासा हो, तो कठिन नहीं है। ये उन्होंने करके बता दिया है, आगे के अपने राह खोल दी है दिव्यांगों के लिए। अच्छा सर, इस किताब में जो जी लेखक की जो लेखनी है, उसमें उन्होंने किन किन चीज़ों को कवर किया है, मतलब किन किन चीज़ों को, जैसे किसी एक विशेष धर्म स्थान की यात्रा की अगर हम बात करें तो उसकी विषय वस्तु किन किन विषयों को छुआ है उन्होंने? देखिए, उन्होंने वैसे तो अगर इसको धार्मिक व्यवस्था को अलग कर दें या धार्मिक यात्रा को अलग कर दें तो एक सामान्य ट्रेवलर है कि आदमी जाता है, उसने इस होटल में रुका, यहाँ खाना खाया, ऐसे टैक्सी पकड़ी, यहाँ तक गया, वहाँ दर्शन किया, ये तो एक पक्ष है इसका जो सारे ट्रेवलर में होता है। लेकिन जो उसका मूल और महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो इन्होंने ये दिखाया कि कोई भी ज्योतिर्लिंग किस राजा ने बनवाया था, किन किन अवस्थाओं से गुजरते हुए आज उसकी ये स्थिति है, कहाँ तोड़ा गया, कब उसको फिर से पूरी तारीख रीबिल्ड किया गया, पुनर्निर्माण उसका किया। हाँ, यानी उसकी पूरी विकास यात्रा। एक तो ये, दूसरी ये कि उसके पीछे जो भी पौराणिक उसके कारण रहे हों, उन कारणों का विवेचन, उस समय के जो धर्म सत्ता थी और जो राज सत्ता थी, उन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तमाम। जैसा कि हम जानते हैं कि उसी समय तमाम तरह के धर्म भी भारत में आ रहे थे, जैसे बौद्धिज्म फैला, सनातन के विरोध में बौद्धिज्म फैला, ये सभी इस बात को जानते हैं। तो बौद्धिज्म किस रूप में आ रहा था, उसने सनातन को किस हद तक प्रभावित किया,
यानी उसका पूरा का पूरा इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी पौराणिक आधार, इन सारी चीज़ों पर महत्वपूर्ण ढंग से इन्होंने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप Thank you, sir. प्रोग्राम में Thank you. आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब, जिसमें हम काजी अब्दुल सत्तार की नावल निगारी के बारे में जानेंगे। नाम काजी अब्दुल सत्तार, पैदाइश सन 1933, मछलीता गांव, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। वफात 29 अक्टूबर 2018। प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और तारीखी नॉवेल निगार थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में प्रोफेसर और इसी के सदर शोबा रह चुके हैं। उन्हें पद्मश्री एजाज और गालिब अकेडमी एजाज से नवाजा गया था। वाज़ेह रहे कि पद्मश्री एजाज के वो अव्वलीन वसूल कुनिंदा रहे थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सन 1954 में एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर मुंसलिक हुए और बादजा इसी के शोबे उर्दू के तदरीसी अमले का हिस्सा बने और इस शोबे के सदर शोबा के तौर पर सुबुकदोश हुए। काजी अब्दुल सत्तार ने अपने तसनीफी सफर का आगाज एक अफसाना निगार के तौर पर किया। उनका एक अफसाना पीतल का घंटा अदबी हलकों में बहुत मशहूर हुआ। उनकी इब्तिदाई निगारिशात अवध के इलाके में जमींदारी के जवाल पर मरकूज रहीं। बाद के दौर में वो तारीखी नॉवल लिखने लगे। उनकी मशहूर निगारिशात में दारा शिक्को, खालिद बिन वलीद और गालिब पर मबनी तहरीरें काफी मशहूर हुईं। गालिब पर उन्होंने एक नॉवल भी लिखा जो गालिब नॉवल के नाम से 1986 में पहली दफा शाया हुआ। प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार को 1974 में पद्मश्री एजाज से नवाजा गया। 1998 में वो गालिब अकेडमी एजाज के अव्वलीन वसूल कुनिंदा बने। उसके अलावा भी वो कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजे गए। तो इसी के साथ प्रोग्राम किताब कायनात का ये शुमारा यहाँ अख्तिताम पजीर होता है। मुझे मुस्तहसन रिजवी और प्रोग्राम किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। This program was sponsored by National Book Trust, India.